हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं नीलकुरिंजी फ्लावर के बारे में। क्यों इतने फेमस है नीलकुरिंजी फ्लावर और न्यूज में क्यों बने हुए हैं ये भी हम जानने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और हम सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि नीलकुरिंजी फ्लावर्स होते क्या हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी इतनी फेमस चीज है जो उसको इतना अलग बना देती है। तो देखिए, नीलकुरिंजी फ्लावर्स जो हैं वो आपको कहां पर देखने के लिए मिलेंगे ये पहले जान लीजिए। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, है ना। अगर आप देखेंगे सदर्न साइड है और यहाँ पर आपको केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के जो नीचे वाला पार्ट है मोस्टली यहाँ पर केरला में सबसे ज्यादा। तो साउथ वेस्ट इंडिया ये हो गया और यहाँ पर ये फ्लावर्स पाए जाते हैं फूल लेंथ तरीके के। तो नीला कुरुंजी में नीला का मतलब होता है ब्लू, जैसा कि नाम से दिख रहा है। कुरुंजी का मतलब होता है फ्लावर्स। मेच्योरिटी के टाइम पर जब ये मेच्योर होते हैं तो किस कलर के दिखाई देते हैं? लाइट ब्लू कलर्स के दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे और मेच्योर होते हैं तो पर्पल ब्लू कलर के हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ये जो फ्लावर्स हैं उसकी वजह से ही नीलगिरी जो माउंटेन रेंज है साउथ इंडिया में उनको अपना नाम मिला है ना। हमने हमेशा से पढ़ा हुआ है कि जो आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं उनका जो मीटिंग पॉइंट है ना। अगर हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, उनका जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज नीलगिरी हिल्स। तो ये जो नीलगिरी हिल्स का नाम है ना वो किस नाम से पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर ये सारे फूल दिखाई देते हैं तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है। द प्लांट इज नेम्ड आफ्टर द फेमस कुंती रिवर भी यहाँ से फ्लो करती है और सबसे ज्यादा फेमस है केरला का साइलेंट वैली नेशनल पार्क। लेकिन उससे भी ज्यादा है केरला का एराविकुलम नेशनल पार्क, जहां पर आपको देखने मिलेंगे नीलकुरिंजी फ्लावर सबसे ज्यादा। तो एराविकुलम नेशनल पार्क में आपको ये फूल सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यूजुअली ग्रोज एट एन एलिवेशन ऑफ 1300 टू 2400 मीटर्स। अब न्यूज में क्यों बने हुए हैं ये तो हमने जान लिया कि होते क्या है, लेकिन न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आईयूसीएन के द्वारा, जो कि आपका है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक रेड लिस्ट जारी की जाती है थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए। ये जो रेड लिस्ट जारी होती है आईयूसीएन के द्वारा, क्योंकि आईयूसीएन का काम ही है कि जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका संरक्षण करना है और उनका सस्टेनेबल यूज करना है ताकि फ्यूचर में भी उसका अच्छे तरीके से यूज किया जा सके। इसलिए आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी करता है। अगर उसमें कोई भी स्पीशीज को खतरा है किसी भी तरीके से तो अलग अलग कैटेगरीज में उसको रखा जाता है। तो अभी आईयूसीएन ने इसको वनरेबल कैटेगरी में रख दिया है। ये आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज है कि किस कैटेगरी में रख दिया है, वनरेबल कैटेगरी, यानी कि असुरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया है। अब कुछ और चीजें हम इसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज का ये आर्टिकल देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका साइंटिफिक नेम जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना, ये पर्पिश फ्लावरिंग प्लांट है। और एक खास बहुत बहुत कि ये हर 12 साल में एक बार ही ब्लूम करता है, एक बार ही खिलता है। क्यों 12 साल में खिलता है? तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसको पॉलिनेशन करने में टाइम लगता है और ये पॉलिनेशन में काफी टाइम लगता है। तो एक बार ही 12 साल में खिलता है ये फूल एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, एकदम स्टनिंग सा पर्पल ब्लूइश लैंडस्केप क्रिएट हो जाएगा। और एक और वर्ड है यहाँ पर सेमल पेरिस, है ना। सेमल पेरिस लाइफ साइकिल होता है। इसका मतलब क्या है कि जब ये खत्म होने वाला होगा उसके पहले एक बार ये बहुत अच्छे से खिलेगा, यानी कि रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ एक बार ही अपने लाइफ टाइम में। इसलिए जब इस तरीके से बहुत अच्छे से पॉलिनेशन हो जाता है तब ये आपको खिला हुआ दिखाई देगा, राइट। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। साउथ वेस्ट इंडिया में मिलेगा और साउथ वेस्ट इंडिया का जो माउंटेन ग्रासलैंड्स है वहां पर मिलता है। शोला ग्रासलैंड्स इसके लिए काफी फेमस है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आप देखिए वनरेबल कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है और यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे जाकर इस वीडियो में। लेकिन इसके वजह से इनको बोला जाता है, आप यहाँ से ये वीडियो भी देख सकते हैं। सेमल पेरिस होते हैं विद शावी सिंक्रोनस ब्लूमिंग एंड फ्रूटिंग एट एवरी 12 इयर्स और सबसे पहले रिपोर्ट किए गए थे सिंस 1832 में, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोकेशन देख लीजिए, एराविकुलम नेशनल पार्क का लोकेशन देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से साइलेंट वैली के बारे में हमने डिस्कस किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एराविकुलम तो सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से देखिए हैबिटेट क्या है कि नीलकुरिंजी कहाँ पर देखे जाएंगे, तो शोला फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट्स का, वहां पर देखे जाते हैं। अब शोला फॉरेस्ट के बारे में आप जान लीजिए कि ये जो है माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में ये पाए जाते हैं।
हाई एल्टीट्यूड रीजन रहेगा, 1500 मीटर से ऊंचा का जो रीजन है वहां पर ये पाए जाएंगे। तो सदर्न पार्ट ऑफ जो वेस्टर्न घाट्स है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है शोला फॉरेस्ट। तो ये आपका वेस्टर्न घाट है, मोस्टली आपका केरला वाला पार्ट है, और इसके आसपास जो एरिया है ना, या कर्नाटका की बाउंड्रीज पे, इस साइड तमिलनाडु पर, तो ये जो रीजन है वहां पर ये पाए जाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारी एंडेमिक और एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये जान सकते हैं आप इसके बारे में। इसके बाद से वापस यहाँ देखेंगे कि कम से कम 40 से ज्यादा वेराइटीज है नीलकुरिंची की इंडिया में, बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेराइटीज और ज्यादा मिलती हैं, ये डिस्कस कर लिया हमने। और यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये 12 साल में खिलते हैं, तो लास्ट कब ये खिले हुए थे, 2018 में खिले हुए थे। अब अगर आपको इतना सुंदर नजारा देखना है तो आपको 2030 तक का वेट करना होगा, अगले 12 साल बाद ये दिखाई देंगे इस तरीके से खिले हुए। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो मैंने आपको जैसा बता दिया कि इसका काम क्या है, संरक्षण के लिए काम करता है, नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के लिए। कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो ये याद रखेंगे 1948 में, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो ये याद रखना है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसके बाद जो IUCN की रेड लिस्ट निकाली जाती है वो एक ग्लोबल रिसोर्स है, ताकि हम देख सकें कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं, फंगल या प्लांट की स्पीशीज हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या वो उनको बहुत ज्यादा खतरा है, तो क्यों खतरा क्यों है नीलकुरिंची फ्लावर्स को, आप ये भी जानिए। ठीक है, क्यों खतरा है, ताकि आप देखिए नेचुरल हैबिटेट्स जितने भी हैं उनका कन्वर्जन किया जा रहा है, या तो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, या फिर आप देखेंगे वहां पर बहुत ज्यादा टी प्लांटेशंस हैं, तो उसके लिए इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि टी प्लांटेशन अगर लगी रहेंगी तो उससे ज्यादा फायदा है ना। और अप्रोक्सीमेटली जो 40% एरिया है इसका खराब हो चुका है, या फिर डेंजर में है, खत्म हो चुका है, राइट, ये रीजन है। दूसरा आपका रीजन है इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में बताया था, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज जनरली इसको बोलते हैं, IAS रेफर करते हैं। तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होती है, कोई एक्सोटिक स्पीशीज जो इधर एरिया में आकर बहुत ज्यादा उगने लगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस एरिया को नुकसान पहुंचाएगी, लाइक आपका ब्लैक वेटल है इसमें, और आपका यूकेलिप्टस है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर आ जाता है, तो ये इन्वेसिव स्पीशीज है। एनवायरमेंट में आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तीसरा रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इसको काफी खतरा है। तो क्रूशियल इंडिकेटर होता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हेल्थ का, अगर रेड लिस्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे नॉट एवेलुएट किया गया या एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आया है, बहुत ही खत्म हो चुका है बिल्कुल ही, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कुछ ही स्पीशीज इसकी बची हुई हैं। एंडेंजर्ड कैटेगरी होती है वनरेबल में, तो वनरेबल फिर भी काफी ठीक है, तो वनरेबल कैटेगरी में से रखा गया, आप ये सबसे ज्यादा याद रखना है। फिर यहाँ पर इसे इट इज ऑल्सो की इंडिकेटर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड EC टारगेट्स के लिए भी यहाँ पर इसको रखा गया है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में हमने पढ़ ली है कि हैबिटेट्स में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा अगर ये कहीं मिल रहा है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो नीलगिरीज में ही मिल रहा है, और नीलगिरीज लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया। बाकी आपको अन्नामलाई हिल्स से साउथ में वहां पर मिल जाएगा, अन्नामलाई हिल्स के बाद जो मुन्नार रीजन है वहां पर भी मिल जाएगा। तो ये सारे एरियाज हैं इसके जहां पर ये मिलेगा। तो आज इस वीडियो के थ्रू हमने सारी चीजें जान ली कि ये क्यों न्यूज में बना हुआ था। फिर आप एग्जाम ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पे कुछ कोर्सेज देख सकते हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम अवेलेबल है 25 एंड 26 के लिए, मेंटोरशिप प्रोग्राम है आपके पास, 2 ईयर एंड 3 ईयर मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जहां पर आपके पास मेंटोर्स अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद अगर आप मेंस के पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपके पास, सारे बैचेस आपको सेपरेटली हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।